हाय पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मीन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है पाइसीज यानी मीन, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग, उन पे अप्लाई होती है। लेट मी क्लेंस द एनर्जी फर्स्ट। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड फॉर द साइन ऑफ पाइसीज? कौन सोच रहा है आपके बारे में, मीन राशि वालों के बारे में? 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। ये कोई आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ओके। आपके कोई कोवर्कर भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ शायद आपने पास्ट में या तो मिलके काम किया है या आप एक सोसाइटी में रहते हो, एक एरिया में रहते हो, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी किस्म का मन मुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, ड्रामा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, ओके। सो अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा ज़्यादा, ओके। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। Five of Wands. Why do we have 5 of Wands? Page of Cups. Five of Swords. The Hierophant. Bottom of the deck 2 of Wands. 2 of Coins. 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई इंसान है जिसने आपके साथ या तो माइंड गेम्स खेले हैं। एक्वेरियस एनर्जी आई है इधर, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये इंसान कोई इंसान हो सकता है जिसने आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। या तो इनको काफ़ी ज़्यादा ईगो है, ओके। इनका ईगो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये लड़ाई करते हैं तो गिव अप नहीं करते टाइप, ठीक है। आपके साथ इन्होंने कुछ तो ड्रामा क्रिएट करके रखा हुआ है। विद पेज ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी। इन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। विद हायरोफेंट इधर आ रहा है, इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं, ओके। हो सकता है ये आपको मैसेज करना चाहते हो, आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपको शायद सॉरी बोलना चाहते हो। जो भी है, ये इंसान जब आपसे मिला था वर्सेस जो अब है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। इन्होंने पेज से शुरुआत करके अभी ये हायरोफेंट वाली सिचुएशन में पहुंच गए हैं। काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ, इनकी लाइफ अपग्रेड हुई है आपकी वजह से, ठीक है। तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हो सकते हैं। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और अदर ऑप्शन भी हो सकता है। Let's see. I want to see this page of cups and the hierophant क्या है? Why is it? Page of cups and the hierophant. Why do we have page of cups and the hierophant? Death, rebirth. Yeah. ये जो भी इंसान है, डेथ का कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली चेंज हो जाना। ये आप इनकी लाइफ में आके ना आपने इनको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपने इनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। फ्रॉम पेज ऑफ कप्स टू हायरोफेंट, इनका जो है ना लेवल अप हो गया है आपसे मिलने के बाद।
अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, बातचीत नहीं हो रही, माइंड गेम्स चल रहे हैं, कुछ तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं अभी। ओके, आप इनके बारे में क्या फील करते हैं? लेट्स सी हाउ डू पाइसियंस, व्हाट डू पाइसियंस फील अबाउट दिस पर्सन। पाइसियंस यानी मीन राशि वाले कैसा फील करते हैं इस इंसान को लेके? कैसा फील करते हैं मीन राशि वाले? हाउ डू पाइसियंस फील? 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपके मन में इनके लिए डीप फीलिंग्स हैं, ओके, काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन आप इसमें टाइम नहीं डालना चाहते। आपको लग रहा है बहुत हार्ड वर्किंग काम है ये काम बहुत आपकी एनर्जी टाइम लेने वाला है। इवन दो आपके मन में इनके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, कैंसर का कार्ड है ये, लेकिन आपको लगता है ये जो कनेक्शन है काफ़ी हार्ड वर्क रिक्वायर करता है, यानी इसके लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहते। लेट्स सी इनका क्या है हिडन ट्रूथ, छुपी हुई सच्चाई क्या है? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? Okay, 1, 2, one more. Okay, you came closer than anyone. I can't stop thinking about you. You are the best thing in my life. तो ये जो भी इंसान है ये आपके बारे में ये रोक नहीं पा रहे अपने माइंड को, बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इंसान आपसे मिलने से पहले इमोशनली शायद स्टक था, ठीक है, इमोशनली ब्लॉक्ड था। तो आपने इनकी लाइफ की जो कहते हैं ना बहुत सारी दीवारें उनको गिराया है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स एंड यू आर द बेस्ट थिंग। इनके हिसाब से आप बेस्ट थे इनकी लाइफ के। बॉटम ऑफ द डेक, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दो। पेज ऑफ कप्स कई बार सॉरी बोलने का कार्ड भी है। ये दिल ही दिल में काफ़ी चाहते हैं कि आपसे सॉरी बोलें, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो ये इंसान काफ़ी ईगोटिस्टिकल हो सकता है, तो इनके आके सॉरी बोलने के चांसेस थोड़े कम हैं। ओके, लेट्स टेक रोमांस एंजल कार्ड्स। दे आर स्टक इन देयर वेज, यानी जो जिस हिसाब से इनकी लाइफ चलती जा रही है वैसे ही ये चलाना चाहते हैं, यानी जो ये चाहते हैं ये वही करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को बेंड करके आपकी तरफ सॉरी बोलने आए, ऐसा चांसेस कम है उसके। Let's see here. Romance angel messages from romance angel cards. 1, 2, 3. सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, या फिर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, ऑलरेडी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। डिसेप्शन, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया था ये इमोशनली ब्लॉक्ड थे आपसे मिलने से पहले, ओके। या तो आपकी लाइफ में कोई नया लव है या इनकी लाइफ में कोई नया लव ऑलरेडी है, ठीक है। Retreat, it's time to disconnect from the world. Bottom of the deck, love yourself first. तो या तो आप या ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, या तो आप ही हैं अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इस कनेक्शन में दोबारा वापस जाना नहीं चाहते। आपको लग रहा है काफ़ी हार्ड वर्क है यहाँ पे। आपके लिए एडवाइस क्या? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ पाइसिस? मीन राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम यूनिवर्स? यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है फॉर द साइन ऑफ पाइसिस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ पाइसिस फ्रॉम डेथ? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है कि अगर इस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है तो इसे वैसे ही रहने दें, ओके। इस कोलैबोरेशन की अगर एंडिंग हो गई है तो दैट वाज मेंट टू बी, उसका होना ज़रूरी था। दूसरे ढंग से मैं देख सकती हूँ कि अगर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी ये सिचुएशन है जहाँ आप मिल के काम कर रहे थे इस इंसान के साथ, वो शायद वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाए आगे, ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई वी हैव डेथ,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। 2 एस हैं। आपकी लाइफ में कुछ शायद नया शुरू हो, कुछ नया शुरू होने के चांसेस हैं। या तो ये इंसान ही आपकी लाइफ में आके कुछ नया ऑफर करे, कुछ कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, या आप अपनी लाइफ में किसी नए डायरेक्शन में जाएं। विद डेथ ये पूरे ये कनेक्शन ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दो चीज़ों के आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स। एक तो आपकी नई शुरुआत कहीं और हो सकती है, ओके, और जैसे आप हो, जैसे आप थे, उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप एक्शन लेने वाले हो नई दिशा में, ओके, जहां आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन ही काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाए अपने आप, आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने को नहीं कहा जा रहा, ठीक है। विद डेथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था पास्ट की एनर्जी में। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, हो सकता है ये जो कनेक्शन है ये ट्रांसफॉर्म हो अपने आप, ठीक है। तो अभी आप इसको अनफोल्ड होने दें, ज़बरदस्ती आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश ना करें, वेट करें, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है किसी और डायरेक्शन से, या तो यही इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होके। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है यहाँ। जैसे पुराने ढंग से चल रही थी सिचुएशन, वैसे आगे नहीं चलेगी, ओके। पाइसीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।